निर्गमन के 30वें अध्याय पद संख्या 7 से 4 अध्याय की 20वीं पंक्ति तक आज हम जिस वचन पर मनन करेंगे उसका नाम है मैं कौन हूं। पूछिए मैं कौन हूं। घोड़े और भेड़ में क्या फर्क है? घोड़े के लिए, भेड़ के लिए बोलते हैं मेरी भेड़ मेरी आवाज, लेकिन घोड़ा किसी की नहीं सुनता जब तक घोड़े के नाक में वो डाल नहीं दो और उसको पूरा कब्जे में नहीं कर लो। तो कई लोग घोड़े जैसे हैं, जब परमेश्वर कई लोगों से डील करता है उनको मालूम है घोड़े से डील कर रहा है, ये कि भेड़ से डील नहीं कर रहे। जब तक इन पे कब्जा नहीं कर लिया जाएगा इनके जीवन को ना तो रूप दिया जा सकता है ना इन्हें इस्तेमाल किया जा सकता है। कई लोग होते भेड़ की तरह प्रभु की आवाज सुनते हैं और जब उसकी आवाज सुनते हैं उसके अनुसार वो आगे चले जाते हैं। लेकिन हम जब मूसा की कहानी में हम ये देखेंगे कि कैसे एक आदमी जब जानता है इस बात को कि परमेश्वर ने उसे किसी कार्य के लिए चुना है। जहां कितने लोग हैं जो विश्वास करते हैं परमेश्वर ने आपके जीवन के लिए एक योजना रखी है। तो परमेश्वर ने आदमी को हर जानवर पर अधिकार दिया, लेकिन हर जानवर पर एक ढंग से अधिकार नहीं होता है। कई जानवर पालतू होते हैं, उन्हें आसानी से आप घर ले आ सकते हो, उन्हें सिखा सकते हो, उन्हें समझा सकते हो, उनको डिसिप्लिन सिखा सकते हो। लेकिन कई जानवरों से डील करने का तरीका अलग होता है। कई जानवर इंसान के साथ रह के उसकी आदतें सीख जाते हैं, उसकी बुलाने की आवाज सीख जाते हैं। हम लोग डील कर रहे चरवाहे से। मूसा था खुद एक चरवाहा, लेकिन परमेश्वर को कई बार उससे डील करना पड़ा जैसे वो किसी घोड़े से डील कर रहे। उसके नाक में नकेल, उसके नाक में वो जब नकेल डाल के, जब तक आप घोड़े पे कब्जा नहीं कर लेंगे आप उसको उस दिशा पर नहीं लेके जा सकते जिस दिशा में परमेश्वर चाहते हैं लेके जाना। याद रखिए सबकी लाइफ में एक दिशा है। और इससे बोल रहे सीजन में जब हम प्रार्थना कर रहे बहुत ध्यान से प्रार्थना किया करिए। जल्दी से मैं बोला हड़बड़ा के उत्तेजित होके इमोशनल होके जल्दी से कोई प्रेयर करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि कई बार लोगों के प्रेयर के जवाब मिल जाते हैं लेकिन लोगों को मालूम चलता है ये तो हमको नहीं चाहिए था। लेकिन प्रभु बोले कि तुमने मांग लिया तो मैंने भी दे दिया। कई बार लोग जब प्रेयर कर लेते इमोशनल होके, तो आप किसी चीज को मांग लो, उस चीज को पाने की जो लेवल होता है उस लेवल में जब आपको चलना पड़े, उन चीजों को से होकर जब जाना पड़े, आप उसके लिए हो सकता है प्रिपेयर्ड नहीं है। लेकिन जब एक व्यक्ति सच्चे मन से प्रार्थना करता है और परमेश्वर से मांगता है, परमेश्वर उसकी लाइफ में डिवाइन प्लेसमेंट करता है। इसलिए मैं कल भी वीडियो में बोल रहा था मैं कहां हूं मैं खुद भी नहीं जानता, मैं कई बार क्या कर रहा हूं मैं खुद भी नहीं जानता। हाँ, एक समय याद है दिशा, एक समय के कुछ प्रार्थना याद है, उसके बाद से लगता है कुछ याद ही नहीं। मतलब एक दौर ऐसा भी आया लगा जब कुछ हमारे हाथ में नहीं है। एक समय ऐसा भी आया लगा जब हम बिल्कुल पावरलेस है। एक समय ऐसा भी आया जब हमको लगा हम बिल्कुल फेलियर है। एक समय ऐसा भी लगा हमसे कुछ नहीं हो सकेगा। एक समय ऐसा भी आया कि हम अपने डिवाइन कॉल से शायद कहीं ना कहीं बचना या भागना चाहते, या हम उस बात को भूल गए। साल ऐसे बीत गए, हम भूल गए उस बात को, लेकिन परमेश्वर नहीं भूले। तो आज घूम के पीछे देख के मैं ये कह सकता हूं कि सिर्फ परमेश्वर पर भरोसा काफी है कि जब उनको नहीं भी समझ में आता तब भी वो सब कुछ समझता है। जब हम नहीं समझते कि सब कुछ ठीक चल रहा है तभी भी शायद सब कुछ ठीक चल रहा है। और क्योंकि परमेश्वर की योजना है किसी व्यक्ति को लेके, परमेश्वर उस व्यक्ति को अपनी योजनाओं के अनुसार लेकर चल रहा है। कई लोग जब परमेश्वर बात करते हैं कठोर हो जाते हैं, जिद्दी। मैं बोलता अच्छी चीजों में जिद होना। जब हम बुराई में जिद्दी थे, पाप में जिद्दी थे, गलत काम करने में जिद्दी थे, तो भले काम करने में जिद क्यों नहीं। लेकिन एक जिद होती है ठान लिया कि हम जो करेंगे अपने ढंग से ही करेंगे। वो जिद थी कि नहीं। लेकिन कई लोगों की जो सोच है वही उनकी अपने मूर्ति है। हमने इसे सोच लिया तो यही तरीका ठीक है और कोई तरीका ठीक है ही नहीं। वो उनसे अगर परमेश्वर भी बात कर ले, बोले नहीं हम एडजस्ट नहीं कर सकते, आप एडजस्ट करिए। तो परमेश्वर जानते उसके नाम नकेल कैसे डालकर उसको कैसे काबू में लाया जाना है, उसको कैसे उस पर कब्जा करना है, उसको कैसे दिशा देनी है। कई लोग परमेश्वर को रेजिस्ट करते, लड़ते उससे, अभी हम रेडी नहीं है, अभी काम हुआ नहीं है, अभी हम प्रिपेयर्ड नहीं है, अभी मन नहीं है, अभी पेट खराब है, अभी दिल खराब है, अभी टाइम सही नहीं चल रहा, अभी कड़की चल रही है। तो परमेश्वर को रेजिस्ट करते हैं। बट जब परमेश्वर किसी से बात करता है वो समय है रिस्पॉन्ड करने का। तो मूसा को परमेश्वर ने बुलाया और बड़ा सुंदर पूछा, मूसा ने रिस्पॉन्ड किया, मैं यहां हूं परमेश्वर।
लेकिन बाद में जब परमेश्वर ने अपना प्लान बताया तो मूसा का सवाल है, भाई हम कौन हैं, मैं कौन हूं। तो शायद कहीं ना कहीं सही जगह पे आ रहे हैं, क्योंकि मूसा भी उसी स्थान में खड़ा था और उससे परमेश्वर से उसने सवाल किया, मैं कौन हूं। आज मैंने यही पहला सवाल, आप भेड़ हैं कि घोड़े। 40 साल हो गए थे मूसा को, 40 साल से उसको बुलाहट मालूम थी, उसने बुलाहट में अपने ढंग से उसे पूरा करने की कोशिश की, और 40 साल सोचिए एक आम चरवाहे की तरह वो उस रेगिस्तान में भटक। मूसा दिखने में कैसा होगा फिर, बट एनीवे मूसा का स्किन कैसा होगा 40 साल में, जब कठोर आदमी होगा उसके कपड़े कैसे होंगे। रेगिस्तान में रहता है, एक चरवाहा है, भेड़ों के साथ रहता है, भेड़ों को हाथ में उठाता होगा, लेके चल रहा था। तो 40 साल तक यही उसका जीवन था, उसकी लाइफ यही थी। सोचिए आम पॉपुलेशन से कटा हुआ, अपने लोगों से कटा हुआ, 40 साल वो एक चरवाहे का जीवन जी रहा था। वो चरवाहा डील कर रहा था भेड़ से, लेकिन जहां उसकी अपनी बात थी वो भेड़ नहीं था, वो एक घोड़ा था। और कई लोगों के जीवन में परमेश्वर को ऐसे ही काम करना पड़ता है। अब 40 साल सोचिए वो कैसे जी रहा होगा, किसी उद्देश्य के बिना। चरवाहा निकलता भी भेड़ को लेके, कोई फिक्स जगह नहीं, कोई वो नहीं। इसलिए मैं बोल रहा हूं, जब हम प्रेयर करते हैं कई बार आप ऐसी चीजें मांग लेते हैं, आपको चाहिए भी नहीं, आप उसके लिए तैयार भी नहीं है। सिर्फ भावुक होकर प्रेयर करना जरूरी नहीं है। एक ऐसे प्रकार के व्यक्ति भी होते हैं जिनको मालूम है परमेश्वर क्या चाहते हैं उनसे, और कई बार परमेश्वर भी वेट करते हैं आपके हार्ट को तैयार करने के लिए, आपकी लाइफ को प्रिपेयर करने के लिए। और याद रखिए, आज जो मैं एक बात समझाना चाहता हूं, आपका जीवन कहीं ना कहीं परमेश्वर के उद्देश्य में इतना फिट होता है कि गॉड को आपकी नीड है। ये जो काम अभी मूसा को देने वाले हैं, मुझे लगता है इस काम के लिए मूसा इतना फिट था कि गॉड भी वेट किए, इस आदमी से थोड़ा डील करने में टाइम लगेगा। मतलब आपके जीवन में जो कुछ है, आपको परमेश्वर ने जो चीजें सिखाई हैं, जो आपके जीवन की उपलब्धियां हैं, जो आपके अंदर टैलेंट्स है, जो आपके ज्ञान है, जैसे भी आप है, उसमें कुछ ऐसी बात है जो परमेश्वर को चाहिए। परमेश्वर आपके बिना कार्य नहीं कर सकता है। और आपसे मेरा मतलब है, इंसान के बिना पृथ्वी में परमेश्वर काम नहीं कर सकता। जादू, कोई लोग बोलते ना मैंने क्या बिगाड़ा, कोई मेरा क्या करेगा। शैतान कुछ नहीं कर रहा, कोई जादू टोना कर रहा है, शैतान उसको इस्तेमाल कर रहा है। उसी तरीके से कोई परमेश्वर की सेवा करेगा, परमेश्वर उसको इस्तेमाल करेगा। लेकिन पृथ्वी में जो भी काम होगा वो इंसान से ही होगा। पृथ्वी में जो भी काम होंगे वो इंसान से ही होंगे। और परमेश्वर भी ऐसे लोगों को खोजता है जिनको अपना माध्यम बना सके। वो ऐसे दिलों को देखता है, परमेश्वर का आत्मा मंडराता है और ऐसे दिलों को देखता है जो उसकी योजना में फिट होते हैं और उनके जीवन को पकड़ लेता है। जब जो लोग सेवा में भी जाते हैं, जरूर कई बार पीछे रिफ्लेक्ट करके सोचते हैं, मेरे अंदर ऐसा क्या था जो प्रभु ने मुझे इस्तेमाल किया। कुछ नहीं, तो आदमी एक बार घूम के देखते मेरे अंदर क्या था। लेकिन आप इस बात को पहले समझिए कि पृथ्वी पर परमेश्वर इंसान के बिना काम नहीं कर सकते। और आज ये लड़का, ये बच्चा जब पैदा हुआ था, इसको पैदा होने से मारने की कोशिश थी, क्योंकि कहीं ना कहीं इसके जीवन में जो दिशा थी, जो इसके जीवन की बुलाहट थी, वो शायद शैतान को भी मालूम थी। ये बच्चा बचपन से उस समझदारी के साथ बड़ा हुआ कि नहीं, परमेश्वर की एक योजना है मेरे जीवन के लिए। और मैं इस सीजन में बार बार इस बात को दोहरा रहा हूं, गॉड का प्लान है आपकी लाइफ के लिए। आमीन। कुछ चीजें हैं जो आपके जीवन से ही हो सकती है, कुछ चीजें हैं जिसके लिए बिल्कुल आप फिट बैठते हैं कि परमेश्वर आपके जीवन को इस्तेमाल कर सके। प्रभु बोले, प्रभु मुझे इस्तेमाल करिए। 40 साल तक वो उस विल को रेजिस्ट कर रहा है। और जब उतना समय उसने रेगिस्तान में बिताया होगा, कहीं ना कहीं वो अपना पास्ट पूरी तरह भुला दिया होगा। 40 साल, अब वो भूल भी गया होगा उसका पास्ट क्या था। वो कहानी सुनाता होगा भेड़ों को, सुनो बैठो, देखो हम बचपन में राजकुमार थे हम मिस्र से आए हैं। भेड़ मैं भेड़ भी सोचते बहुत पका हो, ये पुरानी कहानियां बंद नहीं करता। मतलब तो जमाने का हम राजकुमार, हम मिस्र से आए हैं, हम महलों में पले हैं। लेकिन उसका जीवन बन गया था धूल, रेगिस्तान, गर्मी,
भेड़ों के झुंड को लेके जाना। वो तब चला गया जब उसको जाना नहीं था, और अब जब उसको जाना था वो जाना नहीं चाहता था। और कई बार ऐसा होता है लोगों के साथ। आप पहले, कई लोग ऐसे होते हैं, हेडी, इसको हेडी बोलते हैं, मुंह आगे होता है, सिर, मतलब जब भागते हैं तो सिर पहले होता है। सोच लिए कुछ करना है तो मतलब हाथी होते हैं, ये जब भागते हैं ना उनको हमेशा सिर पहले जाता है, इसको बोलते हैं हेडी। हेडी सोच लिए, मन में सोच लिए, भले ही सही है गलत है, हम उस काम को जरूर करेंगे। जब उसको बुलाया नहीं गया था तब ये, और अब जब इसको बुलाया जा रहा है ये अब जाना नहीं चाहता। अब ये गॉड से आर्ग्यू करता। और इस पार्ट को मैं चाहता हूं कि हम थोड़ा रुक के एक बार रुक जाएं, क्योंकि निर्गमन में पूरी जगह मैं दिखाऊंगा गॉड और परमेश्वर और मूसा की आर्ग्यूमेंट। आपने गॉड के साथ आर्ग्यू किया है कभी, बहसबाजी की है? एक सीन ऐसा है, परमेश्वर बोला तबाह कर दूंगा इन लोगों को जिसको तुम लेके आए हो। बोला हम नहीं लेके आए, आप बोले थे लेके आने के लिए। क्या आपने परमेश्वर से ऐसे वार्तालाप की है? आई मीन ये स्टोरी अपने आप में बहुत यूनिक है, क्योंकि ये एक आदमी ऐसा है जिसने परमेश्वर के साथ फेस टू फेस बात की। तो हम लोग जब किसी की लाइफ पढ़ते हैं हम लोग बोलते हैं सुपरस्टार है मूसा, मूसा जिसको परमेश्वर ने इस्तेमाल किया। लेकिन कितनी डिफिकल्ट हो जाती है एक आदमी की लाइफ, कैसे हिल जाती है जब परमेश्वर उसको बुलाता है, जब परमेश्वर उसको उसके आम जीवन से बुला के बोलता है आई नीड यू, मुझे तुम चाहिए, आई नीड यू। और सोचिए अब ये 80 साल का बूढ़ा आदमी, इसके पहले 40 साल मिस्र में बीते, इसके अगले 40 साल रेगिस्तान में, अभी 80 साल का बूढ़ा आदमी है जो एक चरवाहा है। और अब परमेश्वर उसको बोल रहे हैं मूसा टाइम आ गया, चलो मैंने प्रेयर सुनी अपने लोगों की, तुम जाओ, मैं तुमको भेजूंगा और तुम मेरे लोगों को वहां से छुड़ा के लेके आओगे। मूसा मेरे पास तुम्हारे लिए काम है। परमेश्वर किसी आदमी को खोज रहे अपने काम के लिए। और यही पैटर्न देखेंगे गॉड और परमेश्वर और मूसा की कन्वर्सेशंस का। ये आपस में बात करते हैं, वाद विवाद करते हैं। क्या आपने कभी किया है गॉड के साथ? क्या आपने कभी गॉड को बोला हम नहीं करेंगे, जाओ आपसे नाराज है, जाओ बात नहीं करते? क्या परमेश्वर ने कभी आपसे बात की और आपने रिस्पॉन्ड किया है? और देखिए परमेश्वर जब किसी आदमी से डील करता है, मैं से बोले आदमी, उसको मालूम है कितना डिफिकल्ट है, उसको मालूम है कितना डिफिकल्ट है। परमेश्वर को मालूम है पेशेंस लगता है, टाइम लगता है। पिछले हफ्ते मैं यही बता रहा था, जब उद्देश्य क्वालिटी का हो तो टाइम फैक्टर नहीं है, क्योंकि परमेश्वर को क्वालिटी चाहिए, टाइम फैक्टर नहीं। इसलिए अगर आपके जीवन में आपका समय अभी तक नहीं आया और आपको लगता है कि आप अभी तैयारी वाले जोन में, कोई प्रॉब्लम नहीं, परमेश्वर को क्वालिटी चाहिए। पेशेंस रखिए ताकि आप तैयार हो सके। और ये जब 40 साल इस रेगिस्तान में बिताया तो जरूर इसको लगता था मैं लायक नहीं हूं, मैं इस काम के लायक, क्योंकि इसको छोटा काम नहीं था, इसको दुनिया के सबसे सामर्थी राजाओं के सामने, सबसे सामर्थी राजा में से एक के सामने उसके महल में खड़ा होकर बात करनी थी। और जब परमेश्वर इसको विजिट करते 80 साल के बाद, तो बोलता मैं कौन, हम किस खेत की मूली, आई मीन आप, हम क्या कर सकते हैं, हम क्या करेंगे? नहीं, हमको तुम यू आर द मैन, तुम वो व्यक्ति हो जो इस काम के लिए मुझे जरूरत है, आप जाके खुद करिए। नहीं, हम नहीं कर सकते, हम नहीं कर सकते, आप इसके लिए जरूरी है। सोचिए, मैं फिर से बोलता, एक बार पॉज करके सोचिए, जब परमेश्वर किसी को बुलाता है आपके पास ऑप्शन भी नहीं है। आपके पास ऑप्शन है कि आप नकार सकते हैं, आपके पास ऑप्शन है कि आप उसकी आवाज नहीं सुन सकते, लेकिन परमेश्वर के बाद बहुत पेशेंस है आपको और मुझे तैयार करने के लिए। प्रभु मूसा से कहते, तुम मेरी योजनाओं के लिए इस्तेमाल किए जाओगे, मैं तुम्हें मिस्र भेजूंगा और तुम मेरे लोगों को वहां से छुड़ा के लेके आओगे। मैं पढ़ निर्गमन के 30वें अध्याय में, फिर यहोवा ने कहा, मैंने अपनी प्रजा के लोग जो मिस्र में हैं उनके दुख को निश्चय देखा है, और उनकी जो चिल्लाहट परिश्रम कराने वालों के कारण होती है उसको भी मैंने सुना है, और उनकी पीड़ा पर मैंने चित्त लगाया है। इसलिए अब मैं उतर आया हूं कि मैं उन्हें मिस्रियों के वश से छुड़ाऊं और उस देश में निकालकर एक अच्छे और बड़े देश में, जिसमें दूध और मधु की धाराएं बहती हैं, अर्थात कनानी, हित्ती, अमोरी, परिजी, हिब्बी और यबूसी लोगों के स्थान में पहुंचाऊं। इसलिए अब सुन, इस्राएलियों की चिल्लाहट मुझे सुनाई पड़ी है और मिस्रियों ने उन पर अंधेरा करने
पर भी मुझे दिखाई पड़ा है, इसलिए आ, मैं तुझे फिरौन के पास भेजता हूं कि तू मेरी इजरायली प्रजा को मिस्र से निकाल के ले आए। परंतु मूसा ने परमेश्वर से कहा, मैं कौन हूं जो फिरौन के पास जाऊं और इजरायलियों को मिस्र से निकाल कर लेके आऊं? मैं कौन हूं? बोले मेरी क्या औकात है, हम क्या चीज है, ये क्या काम है, पूरा मैं हम कैसे इस काम को कर सकते हैं? ये नहीं बोला प्रभु मैं रेडी हूं, मैं एकदम आंख से भरा हूं, प्रभु भेज दे, एकदम रेडी। ओ प्रभु तेरा बंदा रेडी है, चकदे फटे नहीं, कुछ नहीं। आपको लगा बाइबल में ऐसे भी कई स्टोरीज है जहां प्रभु ने बोला मैं यहां हूं। परमेश्वर ने सैमुअल को आवाज दी, बोला मैं यहां हूं। परमेश्वर ने यशायाह से पूछा कौन जाएगा, बोले मैं जाऊंगा। लेकिन जब मूसा को बोला मैं कौन, मैं कौन, वो कौन है, मैं गांव आदमी, मैं 80 साल का बूढ़ा चरवाहा, मैं क्या कर सकता हूं? इसलिए बाद में ये भी बोल दिया आप कोई और ढूंढिए, आप किसी और को भेजिए। प्रभु कहते इसने पूछा प्रभु मैं कौन हूं? प्रभु ने जवाब दिया मैं तुम्हारे साथ रहूंगा। बिकॉज जब परमेश्वर तुम्हारे साथ है, लोग जान जाओगे तुम कौन हो, तुम भेजे हुए हो, यू आर द सेंट वन। आमेन। बोले मैं तुमको सामर्थ दूंगा, मैं तुम्हारे साथ खड़ा रहूंगा, मैं तुमको भेज रहा। बोले मैं कौन हूं? तो मूसा कोशिश करता है परमेश्वर को समझाने की कि आपका प्लान खराब है, अच्छा आदमी नहीं चुना आपने। देखिए दुनिया आपको जैसे देखती है, परमेश्वर वैसे नहीं देखते। आज भी परमेश्वर का आत्मा, बाइबल कहती है परमेश्वर का आत्मा खोज रहा है उन लोगों को जिनके दिल तैयार है, जिनके दिल बिल्कुल राइट प्लेसमेंट में है परमेश्वर की योजनाओं के अनुसार। और परमेश्वर अपने आपको सामर्थ्य दिखाता है उन लोगों के जीवन में। पतरस अनपढ़ था, परमेश्वर ने उसे यहूदियों में भेज दिया। पौल पढ़ा लिखा था, परमेश्वर ने उसे अन्य जातियों में भेज दिया। जोना को परमेश्वर ने जहां भेजना चाहा वो नफरत करता था उन लोगों से, दिल से नफरत करता था। लेकिन परमेश्वर बोला नहीं, यू आर द मैन, यू आर द सिलेक्टेड पर्सन, मैंने तुमको चुना है, तुम जाओ और वहां जाके उन लोगों को मेरा मैसेज दो। बोला नहीं नहीं, उन लोगों से हम नफरत करते, हमसे नहीं होगा, आई डोंट लाइक दोज पीपल। बोला नहीं, हमने तुमको चुना है। आज वो 40 साल से अपने लोगों से कटा हुआ था, एक चरवाहे का जीवन जी रहा था, और अब उसको खड़ा होना था एक सामर्थी राजा के सामने। अभी अपनी छोटा सा परिवार चला रहा था, इतने भी पैसे नहीं कमाए कि अपना घर भी ले ले। अभी तक 40 साल में भी अपने ससुर की सेवा कर रहा था। आइए हम दूसरे इतिहास 16:9, दूसरे इतिहास के 16वें अध्याय के 9वीं पंक्ति में आते हैं। देख, यहोवा की दृष्टि सारी पृथ्वी पर इसलिए फिरती रहती है कि जिनका मन उसकी ओर निष्कपट रहता है, उनकी सहायता में वो अपना सामर्थ्य दिखाए। कि परमेश्वर, मैं फिर से पढ़ रहा हूं, परमेश्वर की दृष्टि सारी पृथ्वी पर इसलिए फिरती है। लेकिन मतलब इसका मतलब प्रभु ऐसे लोगों को खोज रहे जिनका दिल निष्कपट हो, जो उसके प्लान एंड पर्पस में फिट बैठते हो, ताकि परमेश्वर अपने आप को सामर्थी उनके जीवन में दिखा सके। जिनके दिल उसके कार्यों के लिए तैयार हैं। मूसा अपने आप को वैसे नहीं देख रहा था जैसे परमेश्वर देखते। तो अगला सवाल मूसा पूछता, आप कौन है? बोले ठीक है, हम कौन है हम समझ में आ गया, आप कौन है? लोग हमको पूछेंगे आप कौन है, हम क्या बोलेंगे? बोले मैं जो हूं सो हूं। बोले ये क्या है? जब ये जो लिखा है आई एम दैट आई एम, इसका मतलब क्या है? ये जो याहवे शब्द है इसी से आता है। मतलब मैं वो सेल्फ एग्जिस्टेंट गॉड हूं। आमेन। आई एम द गॉड, मैं तुमको भेज रहा हूं। जब कोई पूछेगा कौन तुमको भेजे, बोले वो जो अपने आप में एग्जिस्ट करता है वो तुमको भेज रहा है। गॉड हैज सेंट यू। तो उसका पहला सवाल था मैं कौन हूं, दूसरा बोला आप कौन है। बोले हम क्या जाके बोलेंगे उनको? हमसे जब इतना सवाल जवाब करेंगे हम क्या उनको आंसर देंगे? मैं जो हूं सो हूं। तुम उनसे कहोगे कि इज़राइल के परमेश्वर ने तुम्हें भेजा है और वो तुम्हारी बात को सुनेगा। और बोले जहां तक फिरौन की बात है, बोले वो तुमको जाने नहीं देगा,
लेकिन मैं खुद अपने हाथों से चिन्ह और चमत्कार करूंगा और फिर वो भी तुम्हें जानने देगा। तो प्रभु मूसा को बोल रहे, आई विल बी विथ यू, मैं तुम्हारे साथ रहूंगा। याद रखिए, परमेश्वर कभी भी किसी को नहीं बुलाते जब तक उसको सामर्थ भी नहीं दे दे। आप बोलेंगे विश्वासी जीवन बहुत कठिन है, प्रभु ने मुझे बुला तो लिया, मैं विश्वासी बन तो गया, लेकिन जब से मैं विश्वासी बनाऊं मेरे जीवन में कठिनाई ही कठिनाई है। परमेश्वर किसी को विश्वासी नहीं बनाएगा, या परमेश्वर यीशु किसी को भी अपने पीछे चलने नहीं बोलेंगे जब तक उसको अनुग्रह नहीं दे दे अपने पीछे चलने के लिए। तो आपके जीवन में कितनी तकलीफें हैं उससे ज्यादा मायने रखता है आपको किसने सामर्थ दिया है और अनुग्रह दिया है अपने पीछे चलने के लिए। तो बोले मैं तुम्हारे साथ रहूंगा, मैं जो हूं सो हूं, आई एम दैट आई एम। व्हाट अ वंडरफुल नेम। तो आपका नाम क्या है? बोले मैं जो हूं सो, मैं जो हमेशा से था वो हूं, मैं जो अपने आप में एग्जिस्ट करता वो हूं, मैं इस्राएल का परमेश्वर हूं और मैं तुमको भेज, जब तुम मुझे इंट्रोड्यूस करोगे वो तुम पे विश्वास करेंगे। और जहां तक उस राजा की बात है वो तुम्हें जाने नहीं देगा, लेकिन मैं अपने हाथ से चिन्ह और चमत्कार करूंगा और फिर वो भी तुम्हें जाने देगा। प्रभु क्या बोल रहे हैं मूसा को? मैं तुम्हारे साथ, आई एम विथ यू। आज याद रखिए, परमेश्वर आपको ना विश्वासी जीवन जीने बुलाएंगे, ना आपको सेवा करने बुलाएंगे जब तक वो खुद आपको सामर्थ नहीं दे, अनुग्रह नहीं दे। परमेश्वर ने जिसको जिस काम के लिए भी बुलाया उसको अनुग्रह देता है। फिर अब मूसा अगली बात बोलता है 4 अध्याय में पद संख्या 1 में, तब मूसा ने उत्तर दिया, वो मेरा विश्वास नहीं करेंगे और ना मेरी सुनेंगे, वरन कहेंगे यहोवा ने तुझे दर्शन नहीं दिया है। मतलब बोल रहे, देखो वो सोचेंगे बुढ़ा आदमी है, खुसट है, ये कहां से रेगिस्तान से उठ के चरवाहा आदमी आ गया, मेरा कोई विश्वास नहीं करेगा, सबको लगेगा हम फेंक रहे हैं। कम ऑन, ये जो आप आई एम दैट आई एम है आप बोल रहे हैं, आप मेरी बात समझिए कि मैं जब जाऊंगा कोई मेरा विश्वास नहीं करेगा। आप ऐसे सोच के देखिए, उस समय मिस्र एक सामर्थी देश था, एक रिच नेशन था, एक पावरफुल नेशन था, और ये 40 साल से कहीं मिडियान में एक चरवाहे का जीवन जी रहा है। प्रभु उसको बोल रहे यहां से निकलो, तो यहां से निकल के जाएगा। बोलता हम जब किसी को बोलेंगे कोई मेरी बात का विश्वास ही नहीं करेगा, सबको लगेगा ये बुढ़े का दिमाग सनक गया है, ये अपने मन से बात बोल रहा है, बोल रहा है कि हमको कोई रिस्पेक्ट नहीं करेगा, हमारी कोई बात नहीं सुनेगा। मतलब सोचिए, मूसा के लिए मायने रखता था रिस्पेक्ट। उसको लगा भाई यहां तो हम ऐसे रेगिस्तान में ठीक है, कम से कम कोई जानता तो नहीं है, चलो तड़प रहे हैं हम तकलीफ में हैं, या हम पुराना जीवन पीछे छोड़ दिए, कम से कम हमारी बेइज्जती तो नहीं है। बोले हम वहां जाएंगे अपने नाक कटवाएंगे, हमारे कोई सुनने नहीं वाला। लेकिन प्रभु उसको बोले तुम्हारे पास मेरा सामर्थ रहेगा। तो चिंतामणि लोग होते ना, अगर आप ऐसा नहीं हुआ तो, अगर आप बोलते रहे हम वहां गए, कोई सुना नहीं हमारी, तो मतलब आप बोल रहे हैं वहां चले जाएंगे, हमारा काम नहीं बना तो, मतलब पैसे नहीं मिले तो, मतलब घंटी चला, मतलब रेंट नहीं दे पाए तो, मतलब ऐसा हो गया तो, कल ऐसा हो गया तो, मतलब अभी तो सब ठीक है लेकिन हम दुखी हो गए तो। सब लोग खुशी के बीच में दुखी हो सकते हैं, ऐसे भी लोग होते हैं चिंतामणि, सब ठीक चला लेकिन दुखी है, कभी प्रॉब्लम हो गई तो, नहीं आ जाती तो फिर कोई हमारी बात सुनेगा नहीं, लोग विश्वास नहीं करेंगे। तो प्रभु तुम्हारे हाथ में क्या है? बोले ये लाठी है, बोले इसको फेंको। जब वो फेंका तो लाठी वो सांप बन जाती है। तो बोला आओ मैजिशियन है आप, हमको मैजिक ट्रिक सिखा रहे हैं? नहीं, प्रभु बोल रहे मैं तुमको पावर देके भेज रहा हूं, मैं पूरे देश को तुम्हारे द्वारा खिला दूंगा, मैं तुम्हारे द्वारा चिन्ह और चमत्कार। बोले तुम्हारे पास क्या है? बोले मेरे पास एक लाठी है। बोले फेंको इस लाठी को। जब वो फेंकता उस लाठी को, वो लाठी सांप बन जाती है। फिर प्रभु बोलते हैं उसको पूंछ से पकड़ो। कई बार लोग सोचते हैं हमारे पास जो नहीं है उस पर ज्यादा मन रहता है, लेकिन परमेश्वर जिसको भी इस्तेमाल करता है तुम्हारे पास क्या है उससे। हो सकता है आपके पास थोड़ा है, प्रभु पूछे आपके पास क्या है? बोले मेरे पास, मेरे पड़ोसी के पास क्या क्या बता सकते हैं? मेरा मनन दिन रात वहां रहता है। बोले तुम्हारे पास क्या है? बोले मुझ चरवाहे के पास एक लाठी है। बोले इसी लाठी से तुम चिन्ह और चमत्कार करोगे। सोचिए, वो आम चरवाहा, अभी मूसा वो राजकुमार नहीं है, वो आम चरवाहा, वो लाल समुंदर को भी सामने उस लाठी को उठाता है और लाल समुंदर भी 2 भाग हो जाता है, बिकॉज गॉड इज फेथफुल।
परमेश्वर वफादार। मैं सब बोले परमेश्वर वफादार। वो किसी को नहीं बुलाता जब तक उसको अनुग्रह नहीं देते। वो किसी को सेवा के लिए नहीं बुलाएगा अगर उसको सामर्थ्य ना देते। पर हमारे हमेशा सोच होते हमारे पास क्या नहीं है, हमारे हमें क्या मिल सकता है। प्रभु तुम्हारे पास क्या है, तुम्हारे हाथ में क्या है? बोले मेरे हाथ में लाठी है। बोले फेंको इसको। वो जब लाठी फेंकता वो लाठी, देखा अभी ये एक आम आदमी था, अभी तक यह आम आदमी था, लेकिन परमेश्वर बोल रहे अब मैं तुम्हारे साथ हूं। बोले क्या, कैसे सुनेंगे वो लोग, कैसे मानेंगे, हम कैसे करेंगे? बोले मैं तुम्हारे साथ हूं, आई विल बी विद यू। बोले मैं तुमको चिन्ह देता हूं, इसी पहाड़ पे तुम वापस आओगे और सबके साथ आराधना करोगे। बोले मैं कौन, मैं कौन, मैं कौन हूं, कौन मेरे को? तो बुढ़ा कहां से आ गया? 80 साल का आदमी, काला हुआ पूरा धूप में, चरवाहों के कपड़े पहन के, मिस्र के लोगों के बीच में। मैं कौन? तो तुम मेरे चुने हुए वेसल हो। जिसको परमेश्वर चुन लेता है फिर वो इंसान आम इंसान नहीं है, वो गॉड का रिप्रेजेंटेटिव है। इसलिए किसी का अपने जीवन को परमेश्वर की नजर से देखना बहुत इंपॉर्टेंट है। जब परमेश्वर आपको बुलाता है आप उसके, अब हो सकता है आप आज प्रभु में जब से आए हैं आप तकलीफों से जा रहे हैं, संकट से जा रहे हैं, और आप भी पूछे मैं कौन हूं? प्रभु तो तुम मेरे हो, तुम्हारी इस प्रॉब्लम में भी मैं तुम्हारे साथ हूं, तुम उस प्रॉब्लम में भी गिरे नहीं, क्योंकि मैंने तुमको पर्याप्त अनुग्रह दिया है वहां खड़े रहने के लिए। मैंने तुमको बुलाया है तो तुमको मैं जीने के लिए सामर्थ्य भी दूंगा, मैं तुमको जय भी दिलाऊंगा। और मैं चाहता हूं आज हम इस बात पर मनन करें, परमेश्वर के काम इंसान के बिना नहीं हो सकते। मूसा बिल्कुल फिट बैठता था परमेश्वर के उस काम में। बोले मूसा मेरे को तुम चाहिए। बोले नहीं सर, देखा हमसे नहीं होगा। हम कौन हुए? आम इंसान। हम उस राजा के सामने जाके खड़े होंगे, हमसे नहीं होगा। देखिए फिर आप कौन? तो बोले तुम्हारे हाथ में क्या? बोले हाथ में लाठी। बोले फेंको उसको। वो लाठी सांप बन जाती, फिर उसको उठाता है, फिर वो लाठी बन जाती। फिर परमेश्वर उसको दूसरा साइन देते हैं, और परमेश्वर क्या बोल रहे? बोले मैं तुम्हारे साथ रहूंगा। मैं प्रभु आप मैं विश्वास करता हूं यहां कुछ लोग हैं, प्रभु आपको यहां से बाहर जाने के लिए बुलाए, आपके सेफ जोन से बाहर जाके सेवा करने के लिए। लेकिन जब आप जाएंगे प्रभु भी आपके साथ जाएंगे। प्रभु आपको कहीं ऐसी जगह नहीं भेजेंगे जहां वो आपके साथ नहीं जाए, आपको नहीं संभाल सके। बोले मैं तुमको सामर्थ करने के लिए भेज रहा हूं, मैं तुमको चमत्कार करने के लिए। देखिए एक बहुत, पवित्र आत्मा आपकी सहायता करता है। बोले पवित्र आत्मा मेरी सहायता करता है। लेकिन प्रेरितों में एक जगह लिखा है और यीशु उनके साथ कार्य करता रहा। पवित्र आत्मा आपकी मदद करता है, लेकिन प्रभु यीशु ने जब अपने चेलों को भेजा, उन प्रेरितों को भेजा, प्रभु यीशु खुद उनके साथ काम कर रहे थे, उनकी मिनिस्ट्री को कंफर्म कर रहे थे, उनको साइंस एंड वंडर्स करने के लिए भेजा था। वो प्रतीक देके भेजा था कि गॉड इज विथ देम। पूछे मैं कौन हूं? तुम परमेश्वर के चुने हुए जन हो, तुम परमेश्वर के चुने हुए पात्र हो। परमेश्वर ने तुमको चुना है अपनी महिमा दिखाने के लिए। फिर मूसा कहता है अरे हम तो ठीक से बोल भी नहीं सकते। अब ओ भाई लीडर तो वही है जो सूट वूट में पहना हुआ है, जो कोई गड़बड़ी नहीं करे, जो सक्सेसफुल हो। लीडर तो वही है जो बिल्कुल परफेक्ट दिखता हो। मूसा बोल रहा हम तो ठीक से बोल भी नहीं सकते, और आप मेरे को यूज करने की बात बोल रहे, हम तो ठीक से बोल भी नहीं सकते। क्या आपको मालूम है पॉल एक अच्छा प्रीचर नहीं था, लेकिन जब वो परमेश्वर का वचन बोलता है मैं मनुष्यों की प्रज्ञा में नहीं बोलता, मैं परमेश्वर के सामर्थ्य में बोलता हूं। जब वो लोगों को परमेश्वर का वचन सुनाता था, लोगों की लाइफ चेंज हो जाती थी। वो एक स्टार प्रीचर नहीं था। इनफैक्ट उस पे आरोप था कि उसके लेटर्स ज्यादा पावरफुल है उसकी पर्सनैलिटी से और उसकी प्रीचिंग से। लेकिन परमेश्वर ने पॉल को चुना था। परमेश्वर ने पॉल को, तो सोचो मूसा के माइंड में एक लीडर की क्या छवि थी। लीडर दिखने में स्मार्ट होना चाहिए, इंटेलिजेंट होना चाहिए, एजुकेटेड होना चाहिए, है ना। लीडर एकदम परफेक्ट होना चाहिए। वो जब बात करे तो बड़े बड़े लोगों के सामने खड़े होकर बात करे। बोले नहीं नहीं नहीं, हमने तुमको चुना। बोले लॉर्ड हम तो ठीक से बोल ही नहीं सकते।
क्या आपके सामने मूसा की छवि आ रही है? मतलब 40 साल में वो आदमी कितना टूट गया था। 40 साल में वो अपने आप को कन्विंस कर चुका था कि मैं, परमेश्वर मुझे इस्तेमाल नहीं कर सकता। शायद उसने 40 साल में जरूर उसको अपने लोगों की खबर मिली होगी, लेकिन अब वो उनके चक्कर में नहीं पड़ा। कई लोग को सही में पब्लिक को फेस करने में डर लगता है। मूसा बोल रहा है हम ठीक से बोल भी नहीं सकते। सोचो जब एक आदमी, और इस केस में जब ये हकला था तो उसको कितना कॉन्फिडेंस प्रॉब्लम होगी, लेकिन बोले नहीं नहीं, हम तुमको राजा के सामने खड़ा करेंगे। लॉर्ड हम तो ठीक से वो बोल नहीं सकते। प्लीज आपके माइंड में जो लीडर की छवि आज बिल्कुल बदल जाए। वो लीडर वो एकदम परफेक्ट व्यक्ति नहीं, परमेश्वर परफेक्ट व्यक्ति को नहीं बुलाते, परमेश्वर वीक लोगों को बुलाते हैं, परमेश्वर साधारण लोगों को बुलाते हैं। और कई बार लोग उस परिस्थिति में होते जहां वो खुद भी अपने आप को नहीं पता, बोले हम कौन है भाई। जब पहली बार परमेश्वर ने मुझे दिखाया कि परमेश्वर मेरे द्वारा क्या करना चाहता है, हम खुद वाह रियली गॉड मेरे को यूज करेंगे, आई मीन गॉड विल यूज मी। एक सेंस ऑफ मेरे को, हम सही में हम ये काम कर सकते हैं। हाँ, अगर परमेश्वर ने आपको बुलाया तो आप जरूर कर सकते हैं। परमेश्वर की दृष्टि अभी भी पूरी पृथ्वी में घूम रही है, ताकि जिनके दिल एकदम तैयार है उसके कामों के लिए, परमेश्वर अपने आप को उनके जीवन में सामर्थ्य दिखा सके। ठीक, मूसा फेल हो चुका था। मोसेस वाज अ फेलियर। मूसा कहीं अनजान का जीवन जी रहा था, लेकिन परमेश्वर उसके दिल को जानते। हो सकता है आप कहीं वीक है, आप कहीं फेल हो गए, बट गॉड नोज योर हार्ट, आपके दिल को जानते। और अगर उसने आपको बुलाया है, वो आपको तैयार भी करेगा और आपको इस्तेमाल भी करेगा। बोले प्रभु हम बोल नहीं सकते। बोले प्रभु ऐसे लीडर नहीं होते। आप एक साधारण आदमी को, एक चरवाहे को कहां भेज रहे हैं? राजा के महल में। प्रभु से बोल रहे मूसा मुझ पे भरोसा करो, कैन यू ट्रस्ट मी? मूसा कैन यू ट्रस्ट मी? मूसा इधर उधर की बात छोड़ो, मूसा कैन यू ट्रस्ट मी? बोले सर ये बहुत मुश्किल है, हम कौन है और तुमको आप कौन हो, तो ये कौन है? हम तो बोले मूसा कैन यू ट्रस्ट मी? प्रभु आपको बुला रहे, पूछ रहे कैन यू ट्रस्ट मी? क्या तुम विश्वास कर सकते हो? क्या तुम मेरे पे ट्रस्ट करोगे? मैं तुमको अकेला नहीं भेजूंगा, मैं तुम्हारे साथ रहूंगा मूसा। देखिए, विश्वास का स्टेप आपके बदले कोई नहीं ले सकता। प्रभु किससे बात कर रहे हैं? ये हर आदमी अपने आत्मा में आदमी खुद ही गवाह है। इससे जब परमेश्वर बात करता है, कई बार हम घोड़े जैसे बन जाते हैं जिसके नाक में नकेल डालनी पड़े ताकि उस पर कब्जा, तब तक उस पर कब्जा नहीं हो सकता। पहले तो चला गया, अब बुला रहे, जाना नहीं चाहता। हम कौन, आप कौन, वो कौन? मैं 13वीं पंक्ति पढ़ रहा। उसने कहा हे मेरे प्रभु कृपा किसी और को तू भेज। हे मेरे प्रभु काइंडली किसी और को भेज दीजिए। अब परमेश्वर उससे नाराज हो गए। मैं फिर से बोल रहा हूं, प्लीज, कभी आपने परमेश्वर से ऐसे बातें की है? आप कर सकते हैं। परमेश्वर आपको आपकी इच्छा के बिना इस्तेमाल नहीं कर सकते, लेकिन परमेश्वर ने अगर आपको बुलाया तो आपको तैयार कर सकते हैं। परमेश्वर आपको आपकी वीकनेस दिखा सकते हैं। परमेश्वर अलाउ करते आपको और मुझे फेल होने के लिए। परमेश्वर अलाउ करते आपको और मेरे को डिफिकल्ट टाइम से जाने के लिए, ताकि जब हम तैयार हो अपने काम के लिए, हमारा भरोसा हम पर नहीं रहे, उस पर रहे जिसने हमको। मैंने उस दिन भी बताया था, मैंने एक बार सही में प्रार्थना की थी, प्रभु आज चर्च में कोई नहीं है, ये चिन्ह हो मेरे लिए। और फिर मैंने प्रभु को बोला था अब मैं चर्च चालू नहीं करूंगा। उसके बाद जब मैंने चर्च बंद किया तो प्रभु मेरे को बोले दूसरे चर्च में जाने। हम बोले प्रभु क्या कहेंगे लोग? बोलेंगे आदमी फेलियर है। प्रभु मेरे से बस पूछा क्या तुम मुझसे प्यार करते हो? और मेरा मुंह बिल्कुल बंद था, क्योंकि मेरे को मालूम है, प्रभु को मालूम है हम मुझसे प्यार करते हैं। प्रभु आपके दिल की कंडीशन को जानते हैं, लेकिन कई बार जब हमको वो फेथ का स्टेप लेना होता है, हम स्ट्रगल करते हैं।
हमारी नजर हम पर होती है। प्रभु देखिए हम कौन हैं, मैं साधारण नारी, मैं अबला नारी, मैं साधारण आदमी, मैं फेलियर, मुझसे होगा? बिल्कुल, फेलियर लोगों से ही बहुत कुछ होता है, क्योंकि फिर उनका भरोसा अपने आप पर नहीं रहता, फिर उनकी आंखें उस परमेश्वर पर रहती जिसने उसको बुलाया। आमीन। अब परमेश्वर उससे गुस्सा हो जाते। तेरी पंक्ति में क्या कहता है? प्रभु प्लीज आप किसी और को भेजिए। मतलब आप देखिए इसका, मूसा का गट्स भी देखिए, वो परमेश्वर को बोल रहा है, मसीह प्लीज मैं एक बात फिर से यहाँ पॉज करना चाहता हूँ। पूरे हम निर्गमन में ये स्टोरी देखेंगे, गॉड और मूसा के बीच का आर्ग्यूमेंट। प्रॉब्लम क्या है? सबसे प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम है गॉड का काम है, अब गॉड को करना है, इसी आदमी को यूज करना है, और कोई ऑप्शन भी नहीं है। इस आदमी का प्रॉब्लम है, ये बुलाया हुआ है और गॉड इतने परफेक्ट है, ये क्या करे? शायद आपका भी यही प्रॉब्लम है, आप बुलाए हुए हैं और आप उस गॉड से डील करें जिसने आपके जीवन को चुना है, और आप जगह जगह फेलियर को एक्सपीरियंस करते हैं, लेकिन गॉड भी आपको छोड़ते नहीं है। परमेश्वर में भी पेशेंस है, वो भी आपकी वीकनेस को जानते हैं, वो भी जानते हैं ठहरा आदमी कहीं का, बोले ये ठहरा आदमी ये गलती करेगा ही। अगर आपको लगा गॉड परफेक्ट लोग यूज करते, प्लीज, परमेश्वर इंसानों को बहुत अच्छे से जानते हैं। इस पूरी स्टोरी में एक वो लोग जो बागी है, और आप मूसा की स्टोरी बहुत ब्यूटीफुल है। इतना गुस्से वाला आदमी था ये कि इसकी मिनिस्ट्री गुस्से में ही खत्म हो गई। पूछे क्यों? 20 लाख ऐसे लोग जो जाना नहीं चाहते, एक परमेश्वर जो बिना ले जाए छोड़ेंगे नहीं, और एक आदमी जो दोनों के बीच में पिस रहा है। वो बार बार पाप करेंगे, परमेश्वर बार बार गुस्सा होंगे, ये बार बार भीख मांगेगा, प्रभु इनको माफ कर दीजिए। तभी प्रभु ने उसको बुलाया था, एक ऐसा व्यक्ति जिसका दिल अच्छा हो। आमीन। जो लोगों के बीच में खड़े होकर मध्यस्थता कर सके। हम अपने आप को नहीं जानते, हम पूछेंगे हम कौन है? प्रभु हम जानते हैं तुम कौन हो। आज से 5000 साल बाद जब लोग अपनी बाइबल खोल के पढ़ेंगे तो उनको मालूम चल जाएगा तुम कौन हो। मैंने तुमको तुम्हारी मां की कोख से जाना है। तुमको खाली अपनी वीकनेस दिखती है, अपनी फ्रस्ट्रेशन दिखता है, अपनी घटी कमी और अपनी तंगी दिखती है, लेकिन मेरे को तुम्हारा दिल दिखता है। आमीन। प्रभु बोले मैं जो करना चाहता हूं ना, तुम उसमें बिल्कुल फिट बैठते हो। ये काम जो मेरा काम है, ये तुम्हारे बिना नहीं हो सकता। याद रखिए, परमेश्वर को इंसान की जरूरत है इंसानों तक पहुंचने के लिए। स्वर्गदूत जाके प्रचार नहीं करते, प्रभु को इंसानों की ही जरूरत है। तो मैं कौन? मैं कमजोर, हारा हुआ आम इंसान। तो बोले हमको तुम चाहिए, तो तुम उनको लेके आओगे। पूरी स्टोरी में आप देखेंगे वो तो प्रभु हम इन लोगों से डील नहीं कर सकते, तो बहुत डिफिकल्ट। बोले हमने तुमको बुलाया है। मैं कौन? प्रभु मैं कौन? अब प्रभु गुस्सा हो जाते हैं, अब परमेश्वर नाराज हो सकते हैं। अब बोलते हैं कि कहां है हारून? वो तुम्हारा भाई है ना? आपको याद है मूसा का भाई था और एक बहन थी? कितने लोगों को याद है इस कहानी में? ओके। बोले वो तुमको मिलने आ रहा है। अरे वो भाई, बोले अब परमेश्वर नाराज है उससे। बोले तुम्हारा भाई हारून अब आ रहा है। बोले अब वो तुम्हारा माउथ पीस बनेगा और तुम उसके लिए गॉड जैसे बनोगे। बोले अब तो अकेले नहीं भेजेंगे, तुमको तो भेजेंगे, लेकिन अब तुम्हारे साथ एक जन जाएगा। जैसे परमेश्वर बोलता और मूसा प्रॉफिट था ना, तो प्रभु बोल रहे अब ये तुम्हारा प्रॉफिट है और तुम इसके लिए गॉड जैसे हो। जो बात मैं तुमको बोलूंगा तुम इसको बताओगे और ये तुम्हारे बदले सबके सामने खड़ा होकर बोलेगा। अब बताइए इसमें प्रॉब्लम क्या है? पूछिए प्रॉब्लम क्या है? आप देखेंगे आगे जाके हारून के साथ रहना कितना डिफिकल्ट था। कई लोग क्योंकि वो तैयार नहीं होते, परमेश्वर की बात नहीं सुनना चाहते, परमेश्वर के साथ खींचातानी करते, आप ऐसे लोगों के साथ फंस जाते हो जिनके साथ रहना गॉड का ओरिजिनल प्लान नहीं था। परमेश्वर किसी को बुलाते हैं, उस कॉल को रिस्पॉन्ड करना एक इंडिविजुअल मैटर है। मैं हमेशा सतर्क रहता हूं, मैं कैसे लोगों के साथ घूमता हूं, मैं कैसे लोगों के साथ रहता हूं। और मैंने देखा भी है कि परमेश्वर किसी व्यक्ति के जीवन में जब रुचि रखते हैं तो अपनी इच्छा से कई ऐसे लोगों को अलग भी कर देते हैं जो उसके लिए बाधा बनती है। मैंने कई बार देखा है कि परमेश्वर कई लोगों को चाहकर मेरे जीवन से अलग करते ताकि मैं उसके काम में आगे बढ़ सकूं। और यहां आप देखेंगे उसने हारून
उसके ये बोलने पर परमेश्वर ने उसको हारून दे तो दिया, लेकिन आगे जाके मालूम चलेगा कि ये हारून भी कितना बड़ा तकलीफ का कारण था। अब मूसा तैयार हो गया और वो अपने ससुर के पास जाता है, बोलता है मैं अपने लोगों से मिलना चाहता हूं, मैं उनके पास जाना चाहता हूं। उसका ससुर उससे कहता है जाओ। मूसा अपने बैग पैक करता है, अपने परिवार को लेता है और मिस्र की तरफ निकल पड़ता